देखिए, आज सीमा ब्लॉक कांग्रेस की पहली बैठक थी। कांग्रेस पार्टी में हम लोग मासिक बैठक रखते हैं। ब्लॉक अध्यक्षों की भी अब शुरू की है, जिला अध्यक्षों की भी मासिक बैठक होती है। प्रदेश कांग्रेस के बैनर के नीचे भी हम जिला अध्यक्षों को अलग अलग जिलों के अंदर बुलाते हैं और मीटिंग करते हैं। तो ये आज ब्लॉक अध्यक्ष को पिछला कार्यकाल के बारे में, आगे के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में और आगे का उनका टास्क दिया जाएगा, क्या आपको काम करना है। ये एक मीटिंग थी जिसमें सीमा ब्लॉक से सभी बहुत से गांवों के लोग आए। आपके सामने आप सबने देखा। मेरे साथ में हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष सतबीर झोकिया जी मौजूद है, महिला अध्यक्ष डॉक्टर राजवती जी मौजूद है, ब्लॉक के अध्यक्ष भाई सुधीर जी मौजूद है, नए जिला अध्यक्ष बने हैं केकेसी के हमारे भाई राजन जी सीमा मौजूद है, बहन प्रेम जी मौजूद है, महिपाल साहब है, रणबीर भाई जी हैं हमारे साथ, करण सिंह जी हैं और आपका जो अनिल जी है, अजीत जी है, भाई हमारे सभी साथी, मेरे मौजूद साथी मेरे यहाँ सभी पार्टी के कार्यकारिणी, भाई सुमेर सिंह चेयरमैन, भाई कुलदीप जी। आज महत्वपूर्ण सभी लोग आए, इसीलिए आए हैं कि सब बातें हालात सुनने के लिए, मिलने के लिए और प्रदेश में जो चल रहा है, जो इनको विस्तार से हमने बताया है किस प्रकार से है। आज हमने इनको मुख्य रूप से एक तो एसआईआर प्रक्रिया के बारे में बोला है कि हरियाणा में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए अपनी कमेटी बनाई है। सभी जगह हमने BLA 1 बनाए हैं, उसके बाद BLA 2 बनाए हैं हर बूथ के अंदर, और उन सब की बैठक भी हम लोगों ने पूरे विधानसभाओं के अंदर उनकी बैठक ली है और अपने बूथ के योद्धाओं को, बूथ के साथियों को, कार्यकर्ताओं को समझाया गया है कि आपको अपने बूथ पे मजबूती से काम करना है। सब सही वोट है, कटने नहीं चाहिए, उनके लिए आप सही कार्रवाई करें। BLO फार्म दे के जाता है तो ठीक है, नहीं जाए तो हमें शिकायत करें इस बात की, 2 फोटो उस पर दस्तक, सारी कार्रवाई करें। जो गलत वोट है वो जुटने नहीं पाए। जो बच्चे 18 साल के बेटा बेटियां हो गई हैं या जो बच्चियां शादी होके आई हैं उनका वोट शामिल करवाया जाए, और जिनकी डेथ हो चुकी है, जो ट्रांसफर हो चुके हैं, उनका वोट कटवाया जाए। कांग्रेस पार्टी संविधान में विश्वास करती है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के अंदर आस्था रखती है। ये हमारा एसआईआर का मेन हमने सिस्टम बताया है। साथ हमारा साथियों से विचार हुआ, अभी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हमारे इलाके में घट गई जिसका हम सबको बड़ा दुख है। हम सब ने उस बात के लिए यहाँ श्रद्धांजलि भी दी है, शोक भी प्रकट किया है कि अटेली के पास सैदपुर गांव का एक नौजवान कपिल नाम का बच्चा 26 साल का, जो BSc पढ़ा हुआ था, जो HSCC की परीक्षा में आपका दौड़ भाग फिजिकल के लिए जो गया हुआ था, उसके साथ जो घटना घटी बहुत ही अमानवीय है। वो बच्चा दौड़ते हुए गिरा है और गिरने के बाद इशारा भी किया गया, वीडियो मेरे पास है, मैं पत्रकार साथियों को भेज दूंगा। किसी ने उसकी संभाल नहीं ली और जब लास्ट में संभाल ली गई तो उसकी मृत्यु हो गई। मैं कहता हूँ वो साधारण मृत्यु नहीं है, वो एक तरह का मर्डर है कि हमारी लापरवाही है सरकार की। हम सरकार से मांग करते हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री को भी इस बारे में लिखूंगा, बात भी करूंगा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। क्या वहां एम्बुलेंस थी या नहीं थी, डॉक्टर थे या नहीं थे, तुरंत क्यों नहीं संभाल की गई, ताकि भविष्य में और कोई नौजवान के साथ ऐसी घटना ना हो, किसी की जान ना जाए। उसकी 24 साल की विधवा है, उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, आर्थिक सहायता देनी चाहिए और उस बच्चे को सरकार की नौकरी उसकी योग्यता के अनुसार लगाना चाहिए। ये हमारी मांग है सरकार से। अब बहुत ही अफसोस हुई हम सबको। साथ में जो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा देश के नौजवानों के लिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कोटा के अंदर जाकर के हजारों लाखों नौजवानों से जो मिलकर के बात की, गैर राजनीतिक बात की, छात्रों के भविष्य की बात की। क्या कारण है कि 12 साल में बीजेपी के राज में 90 से अधिक पेपर लीक हो गए। ये कोई साधारण बात नहीं है कि आप रोज आदेश कर देते हो जांच कराए जाएंगे। शिक्षा मंत्री भारत सरकार का इस्तीफा तक नहीं कराते आप। तो ये चीजें शामिल करती है कि भाजपा में शिक्षा और परीक्षाओं पे माफियाओं का कब्जा हो चुका है और वो देश के नौजवानों को सही न्याय देने में विफल है, फेल है। इसलिए कांग्रेस इस मुद्दे को तेजी से ले जा रही है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा राम मंदिर का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत बड़ा राम जी का सेवक बताती थी, लेकिन भगवान राम के तो आप और हम सब उनके श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। भगवान हम सबके हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आभारी है जिनके आदेश से मंदिर की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन उस प्रक्रिया के बाद, मंदिर बनने के बाद में देश के लोगों में जो सैलाब उमड़ा,
रोजाना 5 से 10 लाख लोग रोजाना दर्शन करने आए। किसी ने सोना चढ़ाया, चांदी चढ़ाया, नकदी चढ़ाई। बहुत ही अफसोस की बात है कि वह मोटा बड़ा घपला हो गया। कोई अब जांच चल रही है, ड्राइवर पकड़े जा रहे हैं, कंडक्टर पकड़े जा रहे हैं, लेकिन ये काम ड्राइवरों का नहीं है, बड़े मगरमच्छों का काम है। इसकी जांच होनी चाहिए उच्च स्तरीय पे। योगी जी वहां के मुख्यमंत्री हैं, सन्यासी हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं चौकीदार हूं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इतनी बड़ी घटना घट गई, आज तक कोई बयान नहीं आया, न शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आया। कांग्रेस पार्टी इसकी मांग करती कि इसकी सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी जांच कराई जाए और दोषी को सख्त सख्त सजा दी जाए। ये हमारी मांग है। लोगों की आस्थाओं से बड़ा भारी खिलवाड़ हुआ है, ये हम कहना चाहते हैं। जी अध्यक्ष जी, अभी आपने राम मंदिर की बात की जी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का हमेशा ही विरोध किया, वही सबसे ज्यादा शोर शराबा मचा रहे हैं। इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, शायद उन भाइयों को पूरा ज्ञान नहीं है कि अगर सबसे पहले मंदिर के कोई गेट खुलवाए तो स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी, आपके पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता के प्रयास से खुलवाए गए। कांग्रेस दिखावे में विश्वास नहीं करती, आडंबर में विश्वास नहीं करती, वो काम करने में विश्वास करती है। अब भारतीय जनता पार्टी जवाब दे इस बात का कि क्या कारण है, कौन खा गया, क्या ये भी कांग्रेस खा गई? कब्जा तुम्हारे पास है तो आप करो, इसकी जांच करो, सख्त सजा दीजिए। इतना भारी आत्मा में कष्ट हुआ है लोगों के जो वहां जाते हैं, विश्वासघात हुआ है उनके साथ में। जी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बाबा खेतानाथ जी की इस धरती के ऊपर आज मैं सभी का उनको नमन करते हुए मेरे साथियों का धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।